भारत के आधुनिक इतिहास में जब कभी बलिदानी महापुरुषों का जिक्र होता है तो उसमें जूनागढ़ के यादव सरदार श्री देवायत बापू का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म की खातिर अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। आज के भाग में हम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र से लेकर सरदार देवायत बापू तक बोदर गोत्र के यदुवंशियों की पीढ़ी दर पीढ़ी संपूर्ण वंशावली पर रोशनी करेंगे, तो जुड़े रहें अंत तक। विषय पर लौटने से पूर्व एक गफलत दूर करना चाहेंगे। आमतौर पर लोगों की ये धारणा है कि भारत में आज जो यादव अहीर समाज है, ये द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र महाराज वज्रनाभ से है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हमारा आधुनिक यादव समाज है, इसमें भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ जी इत्यादि प्राचीन सभी शाखाओं के यादव विद्यमान हैं। द्वापर युग में मूसल घटना के बाद शेष बचे सभी यदुवंशी भारत के भिन्न भिन्न इलाकों में गुट बनाकर कूच कर गए। श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के सुपुत्र महाराज प्रद्युम्न के पौत्र वज्रनाभ को अर्जुन के संरक्षण में सकुशल इंद्रप्रस्थ पहुंचा दिया गया था। इस घटना का यथावत वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण और महाभारत में भी है। यानी पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित ने ही वज्रनाभ जी का इंद्रप्रस्थ और मथुरा की गद्दी पर राज्याभिषेक किया। पुराणों के अनुसार राजा बलि के प्रतापी पुत्र बाणासुर की बेटी उषा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से और बाणासुर के परिवार की एक अन्य सदस्य देवी रमा का विवाह श्री कृष्ण और जामवंती के सुपुत्र महाराज सांब से हुआ। चूंकि देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के अष्टभार्यों में सबसे प्रमुख पटरानी थी, अतः उनसे जो पुत्र हुए वे द्वारिका और उसके बाद ब्रजमंडल आ गईं। बताया जाता है कि बाणासुर का शोणितपुर राज्य आज के मुल्तान यानी कश्यपपुरी के निकट हुआ करता था और उत्तराधिकारी के अभाव में भगवान श्री कृष्ण ने सांब को कश्यपपुरी या मुल्तान का राज्य सौंपा। पुराणों में मुल्तान के निकट एक सूर्य मंदिर का जिक्र मिलता है, जिसका निर्माण महाराज सांब ने करवाया था। अतः बोदर इत्यादि अमूमन वे सभी गोत्र जो कुछ हजार वर्ष पूर्व सिंध होकर भारत आए, वे कहीं न कहीं महाराज सांब या उनके कुटुंबजनों से संबंधित हैं और बोदर उन्हीं परिवारों में से एक है। सौराष्ट्र के बोदर गोत्र के यादवों के भाट और इतिहासकारों के अनुसार इस गोत्र की निकासी कुछ इस प्रकार है। द्वारिका से ये लोग कश्यपपुर मुल्तान आए, मुल्तान से ये लोग शोणितपुर आए जो आज के इराक के निकट था। वहां से पुनः गजपत नगर गजनी जो आज के अफगानिस्तान में स्थित था, वहां से पेशावर, वहां से रावलपिंडी, सियालकोट, ठट्टा, कच्छ और अंततः जूनागढ़ आए। इस गोत्र की वंशावली कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण और रानी जामवंती से हुए राजकुमार सांब, उनसे हुए प्रतापी पुत्र राजकुमार उष्णीक की 8वीं पीढ़ी में हुए महाराज गोविंद भद्र के सूर्यमल के शालिवाहन प्रथम, सत्यविजय, विश्ववारा, खेंगारजी, हरिराज, राजा सोम, भीमजी, भोज, राजमणिकय, महिपाल, महगल, मूलराज, महाराज शिलाजीत या शीलजीत, मुंज, महाराज देवराज, चूड़चंद्र, दुर्गख्यान, विश्वराह, महाराज मूलराज द्वितीय, कानराज, गोविंद, आनंद, चामुंड, सर्वलह, दुर्गाख्य, महाराज शालिवाहन द्वितीय, विक्रम भोज, महिपाल, खंगार, देवव्रत, दयापाल, जगदेव जी, विक्रमार्क, अनंतपाल, भोजराज, धर्मदेव, अमृत, अग्निवर्ण, उग्रसेन, बलकर्ण, सहस्त्रपाल, अनिरुद्ध,
महाराज जय सिंह, शालजी, ज्येष्ठा, लक्ष्यराज, प्रताप जी, गर्वगौड़, भाणजी, मूलराज के हुए प्रतापी पुत्र राजा देवेंद्र। इनका शोणितपुर नामक राज्य था जो आज के इराक और सीरिया के मध्य बेबीलोन के निकट था। भाटों के अनुसार संभवतः यह वही दौर है जब नबी मोहम्मद हुए। मुसलमानों के नबी मोहम्मद और उनकी सेना से यादव सेना का शोणितपुर में भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में यादव सेना परास्त हो जाती है और यहाँ से निकल पुनः हिंदकुश पर्वतों की तरफ अफगान क्षेत्र की ओर कूच करते हैं, जिसके आगे की वंशावली कुछ इस प्रकार है। कल्याण जी, जगमाल जी, भीम जी, संग्राम जी, पृथ्वीराज जी, अर्जुन, चंद्र सिंह जी, सरदार सिंह, भगवत सिंह जी, मान सिंह, राय सिंह, आस्करण जी, श्याम सिंह जी, गज सिंह, शेर सिंह, देवसेन, सूरसेन, विक्रमसेन, महाराज देवदत्त के हुए प्रतापी शासक महाराज गजपत। इन्होंने अफगानिस्तान में गजपत नामक नगर बसाया जिसे आज गजनी कहते हैं। निरंतर होते तुर्क और अरबी लुटेरों के हमलों से परेशान राजा गजपत और उनके कुटुंब के लोग वहां से विस्थापित हो पाकिस्तान की ओर कूच करते हैं। इनके बाद इनकी पीढ़ी में हुए महाराज शालिवाहन तृतीय। इन्होंने पाकिस्तान में शालिवाहनपुर नामक नगर बसाया जिसे आज सियालकोट के नाम से जाना जाता है। इनकी बलंद, यदुभान इत्यादि कई औलादें हुई। इनके बाद इनके बेटे यदुभान से हुए जशकर्ण जी, उनसे समाजी, चंद्रचूड़ जी जिन्हें चूड़ा चंद्र भी कहते हैं, हमीर जी, बाखल जी और बाखल जी के प्रतापी पुत्र हुए बोधा जी। महाराज बोधा जी ने बोड़ीदर गांव की स्थापना की और बोड़ीदर गांव के चारों ओर मजबूत गढ़ बनवाए। इन्हीं के वंशज आगे चलकर बोदर यादव या अहीर कहलाए। इन्हीं के वंश में आगे चलकर हुए वीरवर देवायत बापू, उगा जी और कान्हा जी बोदर, जिन्होंने सोलंकियों को पराजित कर राधयास को उसका राजपाट दिलवाया। महाराज बोधा जी की पीढ़ी में आगे चलकर हुए महाराज कादा जी बोदर। ये आटकोट के युद्ध में गृह रिपु के साथ थे। इनके बाद हुए श्री देवायत बापू और विहा आपा। देवायत बोदर जी ने अपने एकमात्र चश्मो चिराग श्री उगा जी का राजधर्म और क्षत्रिय आन की खातिर बलिदान कर दिया, जिसके कारण इनका परिवार यहीं पर समाप्त हुआ। इनके वीर भाई श्री विहा आपा से आगे का वंश बढ़ता है जो इस प्रकार है। श्री विहा आपा बोदर, श्री खेताब आपा, श्री आला बापू, इनके नाम से आलीदर गांव की स्थापना की गई और यहाँ से बोदर गोत्र के कई खानदान आबाद हुए और सबके नाम गिना पाना संभव नहीं है। उपर्युक्त साझा की गई संपूर्ण वंशावली बोदर गोत्र के भाटों के बही खातों इत्यादि पर आधारित थी। इन्हीं पीढ़ियों में से कुछ पुरखे कालांतर में जाकर राजपूत इत्यादि नामक संगठनों में जा मिले। इस दास से जानकारी देने में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और अपना प्रेम और समर्थन इसी प्रकार बनाए रखें। जय द्वारिकाधीश, जय माता दी।